सरदार शहर में राजनीतिक युद्ध है वो लगातार छिड़ा हुआ है। पार्टियां आ रही है और नेताओं का दौरे भी सरदार शहर में लगातार जारी है। भाजपा कांग्रेस दोनों ही संगठनों की ओर से बड़े बड़े नेता सरदार शहर में आ रहे हैं, गांव देहात के अंदर प्रचार कर रहे हैं। आरएलपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं सरदार शहर के अंदर एक ऐसी पार्टी भी है जो गाँव के अंदर ज़बरदस्त पकड़ कर रही है। माकपा की बात करें तो माकपा का दशकों तक यहाँ पर अच्छा खासा एक वोट बैंक रहा, लेकिन पिछले कुछ समय में वोट बैंक छिटक गया। लेकिन एक बार फिर से माकपा वो नई रणनीति के साथ इस चुनाव में उतरी है। कॉमरेड छक्कनलाल चौधरी हैं वो लगातार गांव देहात के अंदर जा रहे हैं और जो सावरमल मेघवाल उनके पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे साथ सावरमल मेघवाल है, कॉमरेड छक्कनलाल चौधरी, दोनों से हम बात करेंगे। पहले सावरमल जी से बात करें। सावरमल जी, जिस प्रकार से आप चुनाव में उतरे हो, क्या कुछ आपके मुद्दे हैं चुनाव में? हमारे मुद्दे हमेशा बिजली, पानी, नहर, जिसके लिए हमने पीछे भी आंदोलन किए। मेन तौर पर हमारे मुद्दे किसानी से जुड़े हुए हैं। वही हमारे मुद्दे, चाहे चुनाव हो या चुनाव के अलावा कोई आंदोलन हो, हम उन मुद्दों को लेकर हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहेंगे। सरदार से विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको नहीं लगता कि चुनाव है, विकास के मुद्दे पीछे छूट गए, किसान के मुद्दे पीछे छूट गए, शोषित पिछड़ों के मुद्दे पीछे छूट गए, अब जातीय आधार पर पूरा चुनाव आ गए? आपको नहीं लगता ये? नहीं, वो तो उनकी समझ है लड़ने वालों की, लेकिन हमारे लिए तो मेन चीज़ मुद्दे ही है। हमारे लिए विकास, किसान का विकास, किसान की खेती का विकास, और जो किसान जिसने मेहनत करके अनाज पैदा किया है उसका बढ़िया भाव मिले। वो 6 घंटे लाइट का पैसा देता है तो उनको 6 घंटे बढ़िया बिजली मिले। हमारे लिए तो सिर्फ बुनियादी मुद्दे ही है। हाँ, गाँव देहात में आप जा रहे हो, किस प्रकार का समर्थन है वो आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जिन लोगों को लड़ाई के दम पर, संघर्ष के दम पर जिन लोगों को क्लेम दिलवाया है, वो जानते हैं कि सरदार शहर के अंदर लड़ाई लड़ने वाले लोग वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि आप असली वोट के हकदार, और बढ़िया पोजीशन के साथ हमने जो चुनाव शुरू किया था उससे बेहतर प्रदर्शन के साथ हम आगे बढ़े। जैसा कि आपने छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा था, जीत भी हासिल की थी, उसका किस प्रकार से अनुभव आपको अब काम आ रहा है? बिल्कुल, जिस प्रकार छात्र संघ का अध्यक्ष बना उसके बाद जो संघर्ष था, मेन चीज़ संघर्ष होती है, बनना न बनना वो तो आगे की बात है, लेकिन जो संघर्ष है उस संघर्ष ने हमें सिखाया है लड़ना। वही संघर्ष आज काम आ रहा है। हमने लोगों के बीच में जाके ये चीज़ें बताई है, तो वो लोग जो किसानी वर्ग से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मुद्दों की लड़ाई लड़ना कम्युनिस्ट पार्टी के हमेशा मतलब ये चीज़ मजबूती रही है, लड़ाई लड़ना। तो लड़ाई के साथ लोग खड़े होंगे, इसलिए मेन चीज़ लड़ाई है। वो जो पीछे टाइम चला गया, बिल्कुल चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतने के बाद एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सारी चीज़ें जो भी आज तक हुई है वो हमारे सब लोगों के संघर्ष की बदौलत ही, और संघर्ष की बदौलत ही हम आज आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी की बात करें तो सरदार शहर में कई सारे बड़े छत्रप थे कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर। छक्कनलाल चौधरी लगातार चुनाव लड़ते आ रहे थे, इसके अलावा भी अन्य भी बहुत सारे नाम थे, लेकिन पार्टी को आपको मौका दिया, पार्टी ने आपको आगे बढ़ाया। इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? बिल्कुल, पार्टी का फैसला होता है, वो फैसले के सारे लोग साथ होते हैं। पार्टी का जब तहसील कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी सब ने तय किया था, एक वक्ता, लड़ाई लड़ने वाले लोग, और फिर जिन लोगों ने अलग पार्टियों के लोग जो अखड़ाने की कोशिश कर रहे थे वो लोग नाकामयाब रहे, और हम लोग संघर्ष के साथ खड़े होने में कामयाब रहे। तो पार्टी ने बिल्कुल इसी चीज़ की वजह से विश्वास किया है। हमारे साथ छक्कनलाल जी चौधरी, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, पार्टी ने इस बार एक नया दाव चला, युवा को मौका दिया। आप भी वर्षों तक चुनाव लड़ते आए, अन्य भी बहुत सारे नेता इस दौड़ में थे, लेकिन आपने युवा को मौका दिया, कैसे देखते हैं इसे? कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, हमें नए नेतृत्व को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि समाज में जो अगला जो लड़ाई का स्टेप है वो नए नेतृत्व होगा। तो इसलिए पार्टी का ये डिसीजन है कि बहुत बेहतर और बहुत एक शानदार जो कार्यकर्ता है, जो निश्चित रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी में ये कोई मायना नहीं रखता है कि कौन किस वर्ग से, किस जाति, किस धर्म से होता है। जो बेहतर कार्य करता है उसी को मौका देते हैं। तो ये साथी सावरमल मेघवाल जो है एक बेहतर कार्य करता है, ये पार्टी का निर्णय। सर, आपको नहीं लगता कि पूरा चुनाव है वो जातीय आधार पर अब लड़ा जा रहा है? कोई SC/ST का सम्मेलन करवा रहा है, कोई जाट सम्मेलन करवा रहा है, कोई राजपूत सम्मेलन करवा रहा है, कोई बानिया सम्मेलन करवा रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन करवा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जातीय आधार पर नहीं लड़कर विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना था? या तो ये चुनाव जातीय आधार पर चला गया या फिर सहानुभूति के नाम पर लड़ा जा रहा है? आपको नहीं लगता इससे सरदार शहर विकास है वो रुकेगा? निश्चित रूप से जो पूंजीवादी पार्टियां हैं वो न सिर्फ ये सरदार शहर का चुनाव, देश के जो चुनाव है वो भी सांप्रदायिकता के आधार पर और जातीय आधार पर, ये जो है उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई उनका विकास का मुद्दा नहीं है। वो उस मुद्दे पे चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। इसलिए और सरदार शहर का तो ये पिछले काफ़ी वर्षों से
रहा है कि यहाँ पार्टी के आधार पर भी चुनाव नहीं होते हैं या व्यक्तियों के आधार पर चुनाव होते हैं। और आज ये जो चुनाव हो रहा है ये उससे भी निचले पायदान पर चला गया। जिस तरीके से जातियों की जो गोड़बंदियाँ हो रही है वो अगले काफ़ी सालों तक हमारे सरदार शहर को ये चीज़ नुकसान करेगी। ये नहीं होना चाहिए। किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था सरदार शहर के अंदर? चुनाव सरदार शहर की जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है बिजली। बिजली जो है यहाँ 15,000 के लगभग काश्तकार है जो बिजली से खेती करते हैं और 7-8 हज़ार लोग जो हैं वो बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो यहाँ बेहतर बिजली किसानों को मिले, उनको कनेक्शन मिले। नहर जो सरदार शहर लिफ्ट कैनाल का काम जो बीच में पड़ा है, जिसको जो गांव काट दिए गए, उन गांवों को दोबारा जोड़ के उनको नहर से सिंचित किया जाए। यहाँ शहर में रोजगार का, उद्योगों का जो सबसे बड़ी ज़रूरत है या स्वास्थ्य सेवाओं की जो बात है जिसमें हम सबसे पीछे हैं, उन मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए, उन पे चुनाव होना चाहिए। सर, मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि माकपा सरदार शहर में लड़ने के लिए चुनाव लड़ रही है या फिर किसान आंदोलन को जीवित रखने के लिए चुनाव लड़ रही है या फिर जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है? नहीं, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो चुनाव जो है जीतने के लिए लड़ती है और निश्चित रूप से ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो एडजॉर्निंग जो इलाका है श्री डूंगरगढ़, जहाँ कोई बात नहीं करता था, वहाँ हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक जीता है। हमारा भादरा में कम्युनिस्ट पार्टी का विधायक जीता है। तो हम तो जीतने के लिए ही चुनाव लड़ रहे हैं। बदलाव हो सकता है, सरदार शहर जनता बदलाव कर सकती है, जाति को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है सामने मेघवाल को जिताकर जनता सरदार शहर की? बिल्कुल बिल्कुल, हम सरदार शहर की जनता से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो ये जो प्रगतिशील और जो समाजवादी व्यवस्था के लिए ये पूंजीवाद और जातिवाद, ये चाहे सांप्रदायिकता हो चाहे मनुवाद हो, इनके खिलाफ जो है सबसे अगर कोई मजबूत स्तंभ है तो वो कॉमरेड सांवरमल मेघवाल है। निश्चित रूप से माकपा वो अपने अंदाज में प्रचार करे, जहां अन्य पार्टियां जातीय आधार पर प्रचार करने में जुटी हुई, तो वही माकपा का अपने अंदाज में अनोखा प्रचार है, संघर्ष की बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सरदार शहर की जनता को माकपा का संघर्ष कहां तक रास आता है। दिव्य न्यूज़ के लिए सरदार शहर से गजेंद्र सिंह।